आके थोड़ी देर रेस्ट कर ले। इस वक्त उसकी सारा के घर पे मौजूदगी इन सारी बातों की नफी करती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू डूइंग गुड। तो अब सिर्फ तुम में कुछ भी नहीं बचा सिवाय इसके कि अबीर और हन्नान बेवकूफ़ियाँ पे बेवकूफ़ियाँ करते जा रहे हैं और उनको इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं है कि ये सब कुछ हमज़ा भी कर सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इन दोनों का रिलेशन बचा रहे। और अबीर को तो इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि हमज़ा उसे इनडायरेक्टली प्रपोज़ कर चुका है। हो सकता है ये सारी उसकी प्लानिंग हो, लेकिन ये अपने एक स्टाइल में है और हन्नान भी अब अपने एक स्टाइल में है। उसको तो सारा की कॉल आती है तो वो फ़ौरन भागने की करता है, लेकिन उसने लास्ट टाइम अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया था कि उसने सारा को मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो चाहे अच्छे में या बुरे में सारा के काम आ रहा है। सबसे बुरा सीन ये हुआ है कि इस टाइम जब अबीर हमज़ा को साथ लेकर जब सारा के घर जाएगी तो सारा जिस तरह से उसका हाथ में हाथ डाले तसल्ली दे रही होगी, ये सिचुएशन किसी भी तौर किसी वाइफ के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती। अब आने वाले एपिसोड में हमने यही देखना है कि हमज़ा किस कदर चीप हो सकता है और क्या क्या कर सकता है, क्योंकि वो तो सारा को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन और प्लानिंग कर लेता है, लेकिन अबीर और हन्नान की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अब जबकि हमज़ा अबीर को लेके सीधा सारा के घर चला गया है, इस चीज़ ने अबीर को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करना है, क्योंकि सारा जिस तरीके से हन्नान के हाथ में हाथ दिए बैठी थी, ये सिचुएशन वाकई में बड़ी ऑकवर्ड थी। अब आने वाली एपिसोड्स में हम ये चीज़ एंजॉय करेंगे कि सारा और हमज़ा क्या अबीर और हन्नान को अलग कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।